हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज की क्लास में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 1 बातचीत, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए में बहस करके, ऑप्शन बी में झगड़ा करके, ऑप्शन नंबर सी में बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर डी में हंसने से। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो हंसने के जरिए, यानी बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो क्या होता है? मतलब बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या होता है? निकल पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट समझ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम क्या है? प्रहसन है। तो इनका मतलब दो और प्रहसन है। एक का नाम है नई रोशनी का विष। क्या है? नई रोशनी का विष। एक और है आचार विंड बन। क्या है? आचार विंड बन। एक है जैसा काम वैसा परिणाम, और दूसरा है नई रोशनी का विष, और एक तीसरा है आचार विंड बन। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, तेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। इनके पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट थे। अगर पूछता है फ्रेंड्स कि इनकी माता की क्या नाम था, यानी माता जी का नाम क्या था, तो क्या बोलिएगा? पार्वती देवी। क्या? पार्वती देवी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो चंद्र शर्मा ग्लोरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या है? तो दमयंती स्वयं मतलब रचना की है। चलिए इनका एक और मतलब 2-3 और है। एक का नाम है क्या है? बाल विवाह। बाल विवाह। एक है चंद्रसेन, और एक क्या है? खेल का यानी रेल का टिकट। क्या है? रेल का टिकट। और एक दमयंती स्वर क्या है? तो नाटक है। क्या है? एक नाटक है दमयंती स्वयंवर। क्या है? नाटक है। और एक और है बाल विवाह, एक है चंद्रसेन, एक और रेल का टिकट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एकांकी, कहानी, यात्रा, स्मरण, ललित निबंध। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो ये ललित निबंध है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक निबंधकार थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो विधतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 23 जुलाई 1844 को। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो श्रीनिवास दास की। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उभरा चला जाता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो दो हम सहेलियों के बातचीत में। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप, जयोत्सना। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप अगर पूछता है फ्रेंड्स हिंदी प्रदीप मतलब किस वर्ष निकाला गया था, तो आप लोग क्या बोलेगा, 1977 में। कब फ्रेंड्स, 1977 में। हिंदी प्रदीप कब निकाला गया था, 1977 में। और ये लगातार कितने वर्षों तक प्रकाशित होता गया, तो बोलेगा 33 वर्ष तक। कितना, 33 वर्षों तक। ये लगातार 33 वर्षों तक प्रकाशित होता गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है, तो आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो निबंध है। क्या है, निबंध है। बातचीत किस विद्या की रचना है, तो एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्ट्रीट के। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या बोला है, तो फ्राइडे के। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है, तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो रामचंद्र शुक्ल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दी थी, क्या है, आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो हिंदी प्रदीप। और ये कब प्रकाशित की गई थी, तो 1977 में। क्या, 1977 में। और ये लगातार कितने वर्षों तक प्रकाशित मतलब होता गया, तो बोलेगा 33 वर्षों तक। कितना, 33 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। देखिए ये भी मैंने पहले ही बता दी थी। एक ना फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉरी, वहाँ पर मैंने बोली थी 1977 में। यहाँ पर आप लोग से माफ़ी मांगना चाहते हैं, 1977 नहीं होगी, 1877 होगी। कितना होगा फ्रेंड्स, 1877 में। तो बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, 1877, 1888, 1890 और 1894। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या बोला है, तो 1877 में। क्या फ्रेंड्स, 1877 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक, समाज सेवी। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। और इनके पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। इनके माता का नाम क्या था, पार्वती देवी थे।
चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आचार, गोदान, 100 जाने 1 सुझाव, अंतरात्मा। इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 100 अजान और 1 सुजान। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो भजन, नांदी पाठ, मंगला चरण, आरती। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो नांदी पाठ कहते थे। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या बोलते थे? नांदी पाठ बोलते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या बोला है? तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेसर, मिल्टन। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो बेन जॉनसन ने क्या बोला था? बेन जॉनसन ने ही बोला था कि बोलने से मनुष्य के रूप का संस्कार होता है। और फ्रेंड्स एडिसन ने क्या बोले थे? एडिसन जी ने बोले थे कि असल बातचीत वो है जो दो व्यक्तियों के बीच होता है। क्या है फ्रेंड्स? असल बातचीत वो है जो दो व्यक्तियों के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये देखिए यहाँ पर आई गई क्वेश्चन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेसर। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या बोला है? तो एडिसन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एडिसन के अनुसार असर बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असर बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो दो व्यक्ति के बीच। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो हल्का और स्वच्छ, यानी बातचीत से मन क्या हो जाता है हमारा? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो वाक शक्ति, यानी वाक शक्ति नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? हमारे सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति, वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होता, क्या होगा? हमारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका, भारत, यूरोप, कनाडा। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? यूरोप के लोगों में। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलने का सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के क्या है? रचनाकार है। तो फ्रेंड्स आज इतना बड़ी क्वेश्चन एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और फ्रेंड्स और ये आई होप पे आप लोग ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन बोर्ड में यही आएगी। हम इतना दावा करते हैं कि इस सब कितना 132 क्वेश्चन है, इसमें इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, कल मिलते हैं आप लोग से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।